हाँ, तो नमस्ते मित्रों। हुआ आप लोग का माँ पिताजी आप बहुत अच्छे होंगे। अब हम लोग नई वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं, यानी हम लोग के लिए नया साल स्टार्ट होने वाला है। तो इस नए साल में हम लोग को किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, मैं थोड़ा-सा इस प्रकार से बात कर लेना चाहता हूँ। बच्चे बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होते हैं। सर हमारी तो माइंड ही सेट नहीं होती है, कभी कुछ कर पा जाते हैं, कभी कुछ पर कर पा जाते हैं। सर ऐसी कोई बात बता दो जिससे हम लोग को कोई तकलीफ ना हो। मेरे भाई जिंदगी का पहला कदम ये है कि आपने बीते सालों में क्या परेशानियां झेली है या बीते सालों में आपने उस साल को कैसे बर्बाद किया है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों को 2025 का साल बहुत अच्छा गुजरे। और मेरे भाई मेरी कामना है कि नया वर्ष आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। मैं अपने बच्चों से बस एक ही आग्रह कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चे, मेरे भाई, तुम 2025 में आज प्रण ले लो कि अपने माता-पिता के साथ थोड़ा-सा टाइम हर रोज़ ज़रूर बिताएँगे। 15 मिनट हो, 10 मिनट हो, माता-पिता के साथ ज़रूर बिताएँगे। जब माता-पिता के साथ समय बीतता है ना, तो हम लोग गलत तरीके से जो काम करते हैं या जो गलत रास्ते पे जाते हैं ना, वो भटकाव आपके जीवन में नहीं आएगा। अगर आप कहीं हॉस्टल में, बाहर कहीं रहते हैं, कहीं दूर में रह कर के पढ़ते हैं, तो अपने माता-पिता से ज़रूर बात करें। माता-पिता ही एक ऐसा जगह होता है ना जहाँ सुकून मिलता है। आप कितनी भी बड़ी गलती करके आओ, माता-पिता के पास परेशान में दिखिएगा ना तो माता-पिता बड़ा प्यार से कंधे पे हाथ रखते हैं और बोले बेटा हो जाएगा, क्यों परेशान होते हो? आप कहीं सिलेक्शन में छँट जाओ, बैठो अपने माँ-बाप के पास, देखो कैसे एनर्जेटिक फ़ील करते हो। तो मैं बच्चों बस तुमसे यही प्रण करता हूँ ना, तुम अपने माता-पिता के पास ज़रूर बैठो। दूसरी बात है कि आपको कहीं दूर-दराज मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने खानदान में सबसे बस एक ही बात को सोचना है कि हम अपने खानदान का उस जनरेशन में हैं, उस वो लोग हैं जो अपने खानदान में सबसे पावरफुल इंसान बनेंगे। बस ये बात सोच लेना। भाई मुझे अपने खानदान का सबसे पावरफुल इंसान बनना है। आपके अपने लोग, चाहे वो कितने ही अपने हों, अगर आप तुम्हें अपने मानते हो ना, हर छोटी-छोटी बातों को लेकर वही अपने लोग आपको दुःख पहुँचाएँगे। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बनानी है कि मेरे दोस्त ऐसा है, मेरे पापा ऐसे हैं, मेरे दादाजी हैं, मेरे चाचा ये हैं, मेरे चाचा विधायक हैं। ऐसा बहुत सा और समय आएगा, ऐसा बार-बार समय आएगा, जहाँ पे हर छोटी बातों के लिए आपको सोचना पड़ेगा, आपको दुःख होगा, कष्ट होगा। तो एकदम कसम खा लो, प्रण ठान लो कि नई साल की जो शुरुआत होगी ना, उस साल में पूरा का पूरा समय हम खुद को बनाने में लगाएँगे। खुद को इम्प्रूव करेंगे, जो-जो गलतियाँ किए वो गलती आगे की सालों में नहीं करेंगे। कभी ऐसा नहीं सोचेंगे। जो हो गया, जो बीत गया, जो बीत गया। कोई बड़ा कुछ नहीं करना नहीं का है नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपकी समय की बर्बादी हो। कोई काम नहीं करना है। चाहे वो आपकी महिला मित्र से बात करने की बात हो, वो भी नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा प्यार-व्यार करते हो, ठीक है, थोड़ा-बोड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको जिस दिन लगे कि मेरी आगे की प्रोग्रेस में, मेरी वृद्धि में अगर कोई चीज़ें रुकावट बन रही है, तो उस रुकावट को सबसे पहले हटा दो। आपकी ग्रोथ में आप एक ऐसी अवस्था में आ चुके हो ना, जहाँ आपकी एनर्जी 10 गुना स्पीड से काम कर रही है। अभी मैं मान लो कि 10 घंटा मेहनत कर रहा हूँ ना, आप 3 घंटे मेहनत करके मेरी मेहनत की बराबरी कर सकते हो। तो जो जवानी का टाइम होता है ना, जो जवानी का टाइम है, जो आप लोगों का टाइम है, वो टाइम दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण टाइम होता है। इसे हम यूँ जया नहीं करेंगे, बस यही प्रण करते हैं कि यूँ बर्बादी नहीं करेंगे। आप अगर नॉर्मल परिवार से, और जहाँ तक मेरे से जो बच्चे जुड़े हैं, मुझे पता है कि वो सारे लोग गरीब परिवार की बात करते हैं, गरीब लोग आते हैं। तो देखा होगा गाँव समाज में, तुम देखा होगा कि अगर शादी-विवाह का चल रहा है या तो किसी प्रकार का फंक्शन चल रहा है, अगर तुम्हारे पिताजी चेयर पे बैठे होते हैं ना, तो आपके गाँव के अगर प्रबुद्ध लोग, अच्छे लोग अगर आते हैं ना, तो तुमको, तुम्हारी पिता को उनकी कुर्सी छोड़ना पड़ जाता है। जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना, अच्छे लोग आ जाते हैं तो पिता को वो कुर्सी छोड़ना पड़ता है आपके पिता को। सोचो क्या तुम एक बेटा होने का फर्ज़ तुम्हारा यही है कि आपके पिताजी कुर्सी पे बैठे रहे और वो उठ जाएँ? उनको कोई उठाता भी नहीं है, वो खुद उठ जाते हैं। पता है क्यों? उनको लगता है कि हमारे लायक ये कुर्सी नहीं है फिलहाल, हमारे लिए फिक्स नहीं है। तो तुम खानदान को बदलने वाले इंसान बनो। खुद से प्रण ले लो कि भाई आज मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने पिता को समाज में एक ऐसा चेहरा बनाऊंगा
अपने आप को खुद ऐसा काबिल बना लूंगा कि जिस समाज में, जिस भैवी में, जिस शादी विवाह में, कोई फंक्शन में अगर मेरे पिताजी जाएं तो उनके लिए कुर्सी तो जरूर मिले। मेरे माता जी जाएं, देखते होंगे अगर आप गरीब परिवार से हो तो शादी विवाह में जाते होंगे तो आपके माता जी किसी कोने में दूर खड़ा होकर ऐसे होकर देखते रहते हैं। क्या तुम ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए तुम करोगे? तुम्हारे माँ पिताजी जब तुम छोटा थे ना, तो तुम्हारे माँ पिताजी पता है किस बात को लेकर परवरिश किए थे? हर एक छोटी बात पे मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा काबिल बेटा, मेरा हीरो बेटा, इस प्रकार से करके मेरा राजा बेटा, इस प्रकार से संबोधित करके आपको पाला गया है। पता उस माँ पिता के आंखों में, उनके दिमाग में एक बात फिक्स होता था कि अभी तो मेरा बेटा छोटा है, लेकिन जिस दिन बड़ा होगा ना वो एक राजा बनेगा, वो एक जिम्मेदार बेटा बनेगा। आपके माँ बाप के दिमाग में ये सोच बैठा है, उनको लगता है कि मेरा बेटा भी बड़ा होगा ना तो मेरा नाम करेगा, हमारा एक जगह बनाएगा अपने समाज के बीच में। तो हम नई साल में ऐसा कोई गलती ना करेंगे जिस काम से मेरे माता पिता का सर झुक जाए, जिस काम को लेकर मेरे माता पिता खुश ना हो, ऐसा वो सारी काम को हम नहीं करेंगे जिससे हमारे माता पिता को परेशान होना पड़े। ठीक है ना? तो मेरे भाई नव वर्ष की शुभकामनाएं के साथ नया साल की शुरुआत कीजिए। आपका भाई राजीव भैया, आपका भाई, आपका परिवार, द मैथ्स माइंड जो आपका परिवार है, उस परिवार आपका हमेशा साथ रहेगा। किसी प्रकार का दुख तकलीफ हो, तुम तो जानते हो कि राजीव भैया मतलब गरीबों का सहारा, गरीबों का आवाज, गरीबों का विश्वास। यही बात मानकर हम अपना पूरा जिंदगी जीना चाहते हैं कि जो गरीब हो, असहाय हो, जिनको कहीं से भी मदद ना मिल रहा हो, मैं चाहता हूं मैं जीवन में उतना बनूं कि मैं हर किसी को संभव कर सकता हूं। बाकी तो आप लोग ही अपना विचार विमर्श अपना कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका भाई का आज नमन है, प्रणाम है। आप अपना नया साल की शुरुआत कीजिए। आपकी वृद्धि में, आपकी बढ़ोतरी में, आपके जीवन को आगे बढ़ने में कभी भी परेशानी हो, इस राजीव भैया को याद कीजिएगा, यथासंभव मैं आपको मदद करूंगा। धन्यवाद मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरा छोटा भाई, मेरा छोटा बहन, लव यू सबको। लास्ट में जय जवान जय किसान, किसान का बेटा हूं तो नाम तो लूंगा ना। जय जवान जय किसान, लव यू मेरे भाई एंड बहन। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, खूब मजे से पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे सब मिलकर। तो धन्यवाद।